झारखंड के वेट लिफ्टर बाबूलाल हेम्ब्रम का फिजी में कमाल। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता सोना। जेएसएसपीएस से ले रहा ट्रेनिंग, पिता करते हैं मजदूरी। झारखंड के आदिवासी बेटे बाबूलाल हेम्ब्रम ने फिजी में चल रहे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कमाल कर दिया है। यहां आयोजित चैंपियनशिप के वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सोना जीता है। उसने इस जीत के साथ न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। रामगढ़ का रहने वाला बाबूलाल हेम्ब्रम झारखंड सरकार और सीसीएल के संयुक्त प्रयास से संचालित झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी जेएसएसपीएस का खिलाड़ी है। उसने फिजी में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 16-21 सितंबर के 49 किलोग्राम वर्ग में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का 33वां स्थापना दिवस। अपार संभावनाओं वाला प्रदेश झारखंड, आगे कैसे जाए इस पर चिंतन जरूरी, बोले राज्यपाल। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 33वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि आज का दिन न केवल विश्वविद्यालय के सफर को याद करने का है, बल्कि हमारे सामने भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर विचार करने का भी समय है। हम जिस राज्य में हैं वह अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। इस राज्य को कैसे आगे ले जाएं, यह गहन चिंतन का विषय है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान का स्थापना दिवस सिर्फ उत्सव का समय नहीं होता, यह आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन का भी अवसर होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अब तक जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनमें कहां तक सफल हुए हैं और किन क्षेत्रों में हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण हमें आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। झारखंड में उफनाई नदियां, तेनूघाट, कांके डैम के फाटक खोले गए। 4 जिलों में ऑरेंज और 10 में येलो अलर्ट। रजरप्पा मंदिर परिसर में घुसा पानी। झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ज्यादातर नदियां उफान पर है, डैम लबालब हो गए हैं। खरकई और स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को बोकारो के तेनूघाट डैम के 8 गेट खोलने पड़े। रांची में कांके डैम, हटिया डैम और गेतल सूद डैम के जलस्तर में इजाफा हुआ है। कांके डैम का 3 फाटक खोला गया है। 16 सितम्बर तक राज्य में सामान्य वर्षा 927.9 mm होनी चाहिए थी। अब तक 867.8 mm बारिश हो गई है। ऐसे में मात्र 6% की कमी रह गई है। आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक ने कहा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पर बना डीप डिप्रेशन अब झारखंड के काफी करीब पहुंच गया है। इस वजह से लगातार बारिश हो रही है। रांची में मालगाड़ी इंजन हुआ डिरेल। डिंडलको प्लांट से माल उतार वापस आ रही थी गाड़ी, जान माल का नहीं हुआ नुकसान। मुरी स्टेशन के नजदीक एक मालगाड़ी में लगे 2 इंजन हादसे का शिकार हो गए। खाली मालगाड़ी में 2 इंजन लगे हुए थे, जिसमें से एक इंजन पटरी के बगल में पलट गया, वहीं दूसरा इंजन पटरी पर ही डिरेल हो गया। इस हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हादसे के बाद मुरी पुलिस भी मौके पर पहुंची। रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच जांच कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालगाड़ी लोहरदगा से माल लेकर हिंडाल्को के मुरी स्थित प्लांट आई थी। प्लांट में माल अनलोड कर ट्रेन वापस हो रही थी। इस बीच मुरी स्टेशन से 10 किलोमीटर रांची की और लगाम नामक जगह पर यह हादसा हो गया। जिस जगह मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है वह सुइया रेल डिवीजन के तहत आता है। गढ़वा में नदी नहाने गया युवक डूबा, 3 घंटे बाद भी पता नहीं, परिजन कर रहे हैं खोजबीन।
गढ़वा जिला में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रहे बारिश से दानरो और सरस्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रही है। वहीं दानरो व सरस्वती नदी के किनारे लोगों को जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने अपील भी किया है। बावजूद लोग नदी में नहाने चले जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को सरस्वतिया नदी में सोनपुरवा मोहल्ला के पास 3 युवक नदी में नहाने गए। इसमें एक युवक डूब गया जबकि 2 युवक किसी तरह बाहर निकल गया। घटना के 3 घंटे बीत चुके हैं लेकिन इन्हें अभी तक नहीं खोजा जा सका है। युवक के परिजन अभी भी नदी के विभिन्न पुल पुलिया में जाकर ढूंढ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जो युवक डूबा है वे सभी बालिग है। डूबा हुआ युवक सोनपुरवा के खुरेशी मोहल्ला निवासी रशीद खुरेशी का पुत्र शाहिद खुरेशी 20 वर्ष बताया गया है। कोयले का राख लाद कर रहे करोड़ों की अवैध कमाई। बालूमाथ में रेलवे वैगन पर लोडिंग कर रहा पोलोडर और चालक धराया, मामला दर्ज। सीसीएल मगध संघमित्रा क्षेत्र की फुलबसिया साइडिंग में अवैध रूप से कोयला के साथ कोयला की राख को रेल वैगन में लोड करते एक पेलोडर व पेलोडर चालक को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसडीपीओ आशुतोष ने बताया कि एसपी लातेहार को गुप्त सूचना मिली थी कि फुलबसिया साइडिंग में कोयला के साथ कोयला की राख को मिलाकर रेल वैगन में लगातार लोड किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने बीती रात फुलबसिया साइडिंग में छापेमारी की, जहां रेल वैगन में अवैध रूप से कोयला के साथ कोयले की राख को लोड करते एक पेलोडर व पेलोडर चालक शंकर भुइयां पिता चरका भुइयां गणेशपुर थाना बालूमाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। बोकारो जिला में मौसम को लेकर अलर्ट जारी। अगले सुबह से हो रही वर्षा, दिन के दूसरे पहर साफ हो सकता है मौसम। मंगलवार 17 सितंबर को बोकारो जिला में अगले सुबह से बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। यहां गर्जन के साथ वज्रपात भी कुछ स्थानों पर होने की संभावना थी। तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से बह सकती है। वैसे दिन में मौसम साफ होने की संभावना भी बताई गई थी, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री एवं अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 18 सितंबर बुधवार को कुछ स्थानों पर अत्यंत हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना बताई गई है। गढ़वा में एम्बुलेंस पर गिरा वर्षों पुराना पेड़। गढ़वा सदर अस्पताल की घटना, देर रात होने की वजह से कोई हताहत नहीं। गढ़वा अस्पताल में खड़ी 108 एम्बुलेंस पर वर्षों पुराना लिप्टस का पेड़ गिर गया। हादसे में एम्बुलेंस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रहा कि जिस वक्त पेड़ गिरा उस समय बारिश हो रही थी। न तो एम्बुलेंस में कोई था न उसके आसपास, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। बता दें कि लोग गर्मियों में छांव के लिए वहां खड़ा होते हैं। उसके बगल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है। लोग वहां से होकर गुजरते हैं। घटना सदर अस्पताल परिसर में देर रात 10 बजे के करीब की है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन अशोक कुमार ने कहा कि अचानक लिप्टस का पेड़ 108 एम्बुलेंस पर गिर गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 108 एम्बुलेंस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट विभाग को सूचना दिया गया है, जल्द उसे हटाने का कार्य किया जाएगा। राहुल के खिलाफ हेट स्पीच, खड़गे का पीएम को लेटर। कहा आपके नेता राहुल को मारने की धमकी दे रहे हैं, उन पर अंकुश लगाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बधाई दी। खड़गे ने पीएम को एक चिट्ठी भी लिखी है। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच पर चिंता जताई। खड़गे ने कहा भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। दरअसल पिछले हफ्ते
हफ्ते एक भाजपा नेता, एक केंद्रीय मंत्री और एक शिवसेना विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया था। खड़गे ने इसे राजनीतिक पतन बताते हुए पीएम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीजेआई के घर जाने पर पहली बार बोले पीएम, कहा गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम भड़का, सत्ता के भूखों को परेशानी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजन में शामिल हुए थे। इस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया था। पीएम ने मंगलवार को अपने 74वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर में इसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था। आज समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर अपनी मां को भी याद किया। उन्होंने कहा, आज आदिवासी परिवार के पीएम आवास पर गया था। हर साल जन्मदिन पर मां से आशीर्वाद लेने जाता था। वो मुझे गुड़ खिलाती थी। आज मां नहीं है, लेकिन इस बार एक आदिवासी मां ने मुझे खीर खिलाई। कोलकाता रेप मर्डर, डॉक्टर्स की ममता से मुलाकात जारी, बातचीत रिकॉर्ड करने 2 स्टेनोग्राफ ले गए। बंगाल सीएम ने कहा था, आज आखिरी मौका। कोलकाता रेप मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए सीएम हाउस पहुंचे। डॉक्टर्स की ममता के साथ मीटिंग जारी है। डॉक्टर्स के दल ने बताया था कि हमारे साथ 2 स्टेनोग्राफ भी है जो मीटिंग की बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे। ममता ने सुबह ही डॉक्टर्स को 5वीं बार मुलाकात के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था कि बातचीत का यह आखिरी मौका है। शाम करीब 5 बजे डॉक्टर मीटिंग के लिए राजी हुए, लेकिन शर्तें रख दी। डॉक्टरों ने कहा कि मीटिंग में क्या बातचीत हुई इसका रिकॉर्ड दोनों पार्टियां रखें और इसकी कॉपियां भी शेयर की जाए। बातचीत करने वाले दोनों पक्ष इस पर दस्तखत करें। कर्नाटक के मंगलुरु में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नाराजगी, बैरिकेडिंग तोड़ी, आरएएफ के जवान तैनात। कर्नाटक के मंगलुरु में मिलाद उन नबी से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी जताई है। सोमवार सुबह दोनों संगठन मंगलुरु की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे। प्रोटेस्ट रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ के जवानों को तैनात किया है। हिंसक प्रदर्शन को लेकर दक्षिण कन्नड़ के एसपी ने कहा, ईद ए मिलाद से एक दिन पहले ही हमने जिले सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया था। पुलिस ने कहा कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना न हो। जो भी शांति भंग करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।